हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड जीएस झारखंड जीएस से आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे और आज हम ये बात करें कि मैक्सिमम सवाल कैसे सही करें, 35 सवाल कैसे सही करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन टॉपिक पर कितना फोकस होना चाहिए, पर डे कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्या रोल है। तो अगर सवाल सबसे बनेगा तो आपसे भी बनना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे आपको ज़रूर दिखने वाले हैं जो हो सकता है कि किसी से नहीं बने, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस ये ध्यान में रखना है कि जो सवाल सबसे बन रहे होंगे वो आपसे ही बनना चाहिए। चलिए हम लोग बात करेंगे सटीक रणनीति पर। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो बहुत पीडीएफ का डिमांड है, तो बहुत मिनिमम चार्ज में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैसेज पिन किया हुआ है और वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए मुझे, और मैं फिर जो पीडीएफ का पेड ग्रुप है मैं उसमें आपको शामिल कर दूँगा। तो बहुत कम दाम में उससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत कम समय में आप लास्ट टाइम बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि झारखंड में कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग को पढ़ना है और मैक्सिमम सवाल कैसे सही करना है। तो आपके सिलेबस में अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, भूगोल लिखा हुआ है, संस्कृति लिखा हुआ है, ठीक है, और इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिटेल हम लोग बात करेंगे कि क्या रणनीति होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आपको परिचय पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, कौन से खनिज कहाँ से पाए जाते हैं, यहाँ से कंफर्म 2 से 3 सवाल तो आपको डायरेक्ट यहीं से आने वाले हैं। 2 से 3 सवाल रैंकिंग, ठीक है, भारत में क्या खनिज का स्थान है, तो ये कर लीजिएगा। खान खनिज है ना, तो यहाँ से 2 से 3 सवाल जरूर आएंगे। हर सभी खनिज के बारे में जरूर पढ़ लेना है, डिटेल पढ़ना है। एक चीज़ और, मैंने लगभग 40 वीडियो बनाया हूँ झारखंड से संबंधित, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। और आप चाहे तो एक दिन में बहुत कुछ आप कवर कर सकते हो मेरे मेरे वीडियो से। प्लेलिस्ट बना हुआ, बिल्कुल फ्री है, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। उद्योग उद्योग ऐसा टॉपिक है जहाँ से कंफर्म सवाल आएंगे, तो ये सब टॉपिक को पहले पढ़ना है, ठीक है। परिचय थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ वैसा नहीं है खास। खनिज संसाधन और उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत पहले पढ़ना है और फिर से रिवाइज करना है। मतलब झारखंड ऐसा सेक्शन है कि यहाँ सवाल गलती करने का गुंजाइश नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कैसे भी आपको यहाँ बेटर करना होगा। पर डे आपको कम से कम 2 घंटा मेरे अनुसार देना चाहिए। मिनिमम आपको, मैक्सिमम बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक बुक पढ़िए, ज़्यादा बुक मत पढ़िए, ठीक है। कोई कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक के पीछे भाग रहे होंगे। अभी भी हम बता रहे हैं कि 14-15 दिन जो बचा हुआ आपके पास, 2 सप्ताह, आप एक बुक पढ़िए। झारखंड के सवाल नहीं गलती होगा, ठीक है। कोई भी बुक अगर जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़िए बार बार, ठीक है। इसके अलावा जो जो हाल फिलहाल में जेएसएससी के द्वारा या फिर जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सवाल पूछा गया झारखंड से रिलेटेड, उसको बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिए। 4-5-6 सवाल फिर से रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर ही आएगा, ठीक है। ये काम जरूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर कीजिए। कोई एक बुक पढ़िए, 2-2.5 घंटा डेली पढ़िए। चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था में थे, तो खनिज संसाधन काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और उद्योग पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा 2 टॉपिक है और है। इस टॉपिक को आप बाद में देखिएगा। विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, परिवहन संचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विद्युत परियोजना थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट मेंशन नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था के पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। भूगोल भूगोल आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से सवाल 500% आने की उम्मीद है। अफवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी, वन और वन प्रबंधन, ठीक है। कृषि हो गया आपका, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, इसे 100% सवाल आएंगे। उसके बाद जो बच्चा, आपको भौगोलिक परिचय पता होना चाहिए, एकदम बेसिक फैक्ट है, ये तो पता होना चाहिए, और भूगर्भिक संरचना, ठीक है। तो भूगोल आप ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। भौगोलिक परिचय, भूगर्भिक संरचना, अफवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी, वन प्लस वन प्रबंधन, वन प्राणी संरक्षण, कृषि
एवं सिंचाई नदी घाटी परियोजना। इतना टॉपिक आपको भूगोल में कर लेना है। अभी भी अगर आपने झारखंड थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एक बुक पकड़ लीजिए, जो भी आपके पास अच्छा बुक है उसको पकड़ लीजिए और अभी से शुरू कीजिए। और ये जो मैं टॉपिक बताया उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए और डेली 5-10 कम से कम एटलीस्ट 7-8 टॉपिक को ख़त्म कीजिए डेली और टिक मारिए। अगर 2 घंटा की जगह 2.5 घंटा देना तो 2.5 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के पीछे मत रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रीवियस ईयर बनाने पर फोकस कीजिएगा। और जब आप बहुत बार बुक पढ़ चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कीजिए ज़्यादा कि बार बार आप बुक रिवाइज करें ताकि कुछ छूटे ना। चलिए हम लोग संस्कृति देखें। सभ्यता एवं संस्कृति आपके सिलेबस में मेंशन है। कोई भी चीज़ हम लोग बिना सिलेबस के बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो संस्कृति में जनजाति, जितने भी प्रकार के जनजाति, शुरुआत के 4-5 जनजाति वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आदिम जनजाति, ठीक है, जो लेटेस्ट जनजाति अभी शामिल हुए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आदिम जनजाति हो गया, शुरुआत का संथाल, मुंडा, हो, राव, ये सब जनजाति के बारे में सवाल पूछा जाएगा। और बाकी जितना जनजाति है उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। मैं कम से कम 8-9 वीडियो बनाया हूँ जनजाति से रिलेटेड, एक आप देख लीजिएगा। इसमें शासन व्यवस्था आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बेसिक जनजाति के बारे में फैक्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। वस्त्र, आभूषण और खान पान, एक सवाल आ सकते हैं यहाँ से, तो बेसिक देख लीजिएगा। किला से सवाल कंफर्म आएंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मंदिर हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक नाट्य हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, लोक गीत हो गया, सवाल आएंगे। लोक नृत्य एक एक सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। वाद्य यंत्र हो गया, पर्व त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट, या 2-3 सवाल बन सकते हैं। मेरा चित्रकला से 2-3 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और भाषा साहित्य से भी आपके सवाल बन सकते हैं। मैंने एक कल्चर पर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, एक बार सर्च कीजिएगा, ईजिली मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग बात किए इकोनॉमी, ज्योग्राफी और कल्चर का बात कर लिए। भाषा साहित्य से सवाल 100% आएंगे, तो अच्छा से पढ़िएगा। खेल खिलाड़ी भी आपके सिलेबस में मेंशन है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक तो आपको जो बेसिक है कोई भी बुक में मिल जाएगा, एक सवाल ऐसा आ सकता है जो करंट से रिलेटेड हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ खेल खिलाड़ी से रिलेटेड, करंट में प्लेलिस्ट भी बना हुआ अलग से, झारखंड के खेल खिलाड़ी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और जो बुक में बेसिक फैक्ट है, कौन खेल से संबंध क्या है, कौन खिलाड़ी किससे संबंध है, वो देखना ही है। और जो भी न्यूज़ में रहे हाल फिलहाल उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो दोनों मिला के यहाँ पढ़ना आपको, खेल खिलाड़ी, ठीक है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, जो झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में बहुत सारे जो थे, जो काम किए बहुत बेहतर तरीके से, उनके बारे में पढ़ना। और भी जो पुरुष महापुरुष रहे जो काम कर ही रहे, किनको पद्मश्री मिला, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रमुख व्यक्तित्व में सब पढ़ना है। कोई भी बुक पढ़िएगा तो एक चैप्टर ही रहता है प्रमुख व्यक्तित्व, वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नागरिक उपलब्धियाँ हो गया। अब देखते विविध में कुछ टॉपिक जरूर कीजिएगा। झारखंड में यहाँ प्रथम भी लिख लीजिए, ये भी टॉपिक है। जनगणना हो गया, समान परिचय और झारखंड में प्रथम, ये 2-3 टॉपिक जरूर कीजिएगा। इतिहास आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, इतिहास सिर्फ लिखा हुआ। अब इतिहास में सब आता है, एंशिएंट होता है, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न सब आ गया, ठीक है। लेकिन एक जगह आपके लिखा हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान मतलब 1857 से 1947 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, एक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये दोनों अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। तो जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पूछ रहा, तो मतलब 1857, फिर असहयोग आंदोलन हो गया आपका, सीडीएम हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और भी छोटा मोटा जो आंदोलन हुआ था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत मदद किया था, वो सबको पढ़ना है। तो कोई भी बुक पढ़िएगा तो ये टॉपिक ही मिल जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन झारखंड का योगदान। इसको विशेष करके बहुत बेहतर अच्छे तरीके से पढ़िएगा, यहाँ से 2-3 सवाल आपके कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जनजातीय आंदोलन लिखा नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल पूछा जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, बॉक्स बना होगा, और बुक पढ़िएगा उसमें बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स बस इतना आपको जानना है जनजातीय आंदोलन कब हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब बहुत और याद करना एक फैक्ट, उसको दमन कौन किया था, बस 3 फैक्ट याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़िएगा जनजातीय आंदोलन में, लंबा चौड़ा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा कुछ तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये 3-4 फैक्ट कहाँ हुआ था, कौन किया था, कब हुआ था, ये 3-4 फैक्ट याद कर लीजिएगा। जनजातीय आंदोलन कोई भी बुक पढ़िएगा तो मुझे लगता है बॉक्स बना के दिया हो रहता है,
तो उतना ही याद रख लिया तो सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए इसके बारे में भी। ठीक है। और ऐतिहासिक परिचय थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, एंशिएंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए और मिडाइवल। ठीक है। एंशिएंट में कहाँ क्या पाया गया है ना, ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है। एंशिएंट में खास करके कि अवशेष कहाँ क्या मिला, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। प्राचीन में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत राजवंश के बारे में, क्षेत्रीय राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत जानना आपको है बस, और बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। लेकिन जो अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष है, उसके बारे में आप प्राचीन में बहुत उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से सवाल, एक सवाल दो सवाल तो कन्फर्म आएंगे। तो ये हुआ एक तैयारी का रणनीति मेरे अनुसार से। तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप झारखंड में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और झारखंड जीएस में 40 सवाल है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। डेली टाइम अभी से अलाउड कर लीजिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, जितना आपको लगता है कि कंफर्टेबल है, जितना पढ़ना आपको उचित लगता है उतना पढ़िए। लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम सवाल सही करना है अगर रिजल्ट में बने रहना है। मैंने 40 वीडियो बनाया हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम में, और उसको देखिए। आपको, आप, मुझे लगता है कि आप चाहे तो एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा 40 वीडियो, और लगभग आपका बहुत कुछ कवर भी हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत कुछ उसमें नहीं भी है, लेकिन जो है वो परफेक्ट है, तो उससे बाहर आपके सवाल नहीं पूछेगा। जो टॉपिक अगर है कोई कवर किया हुआ तो वो परफेक्ट किया हुआ, आपके एग्ज़ाम के लायक है। ठीक है। ज़रूर देखिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। और क्योंकि जो भी पीडीएफ रहता है क्वालिटी का रहता है, और लास्ट टाइम आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। धन्यवाद।